जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSG के स्टडी में। तो आज का वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए MP पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले GK GS और यानी साइंस के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उनको करेंगे यहाँ पर। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि भारत का विदेश सचिव कौन है। तो आपके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर S जयशंकर, और दूसरा है अजीत डोभाल, और तीसरा ऑप्शन है आपके लिए सुषमा स्वराज, और चौथा ऑप्शन आपके लिए राधिका मेनन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर। ठीक है, तो जयशंकर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो अब इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें और हमको बताएं कि कहाँ पर डाउट है। और इस प्रकार से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाला हरदयाल, और चौथा है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर इसी प्रकार से। तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और सभी क्वेश्चनों को हल करना है, और आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो दोस्तों, ये अच्छा बात नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर उमा भारती, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर थापर चंद्र गहलोत, और तीसरा है यहाँ पर अनंत कुमार, और चौथा ऑप्शन है आपके लिए राधा मोहन सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, उमा भारती। ठीक है, तो उमा भारती इसका हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों इसमें कि मिशन 41,000 ऊर्जा बनाने के लिए द्वारा आरंभ की गई थी। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कब आरंभ की गई थी, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन देखकर ही आपको समझ जाना है। पहले तो दोस्तों आपको क्वेश्चनों को ठीक से यहाँ पर समझना है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे, उसमें हाँ पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा दिया गया रेल मंत्रालय, तीसरा दिया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और चौथा दिया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय, क्योंकि यहाँ पर आप यहीं से समझ सकते हो कि ऊर्जा बचाने के लिए तो रेल मंत्रालय ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए खो खो, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है कबड्डी, और चौथा यहाँ पर मलखम्ब। तो मेरे साथियों इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा मलखम्ब। आपको अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही आज मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक और लाइक कमेंट करते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रगण है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है विशाखापट्टनम, और दूसरा दिया गया है पारादीप, तीसरा दिया गया है मझगांव, और चौथा दिया गया है कोचीन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यानी पहला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, जो कि विशाखापट्टनम है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पर।
ठीक है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर है हमारा। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमको बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है और आप भी इसी तरीक़ा से लगे रहिएगा तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? गुजरात। गुजरात है जो कि कपास के लिए बहुत ही अधिक उत्पादन करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस रचना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता? दोस्तों आपको आज हम इस वीडियो में एक बात बताने वाले हैं कि जो नहीं है और जीता है, क्या नहीं और जीता है, यहाँ पर हाँ या ना, इन दो बातों को आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान में आपके लिए रखना है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा कि किसने नहीं जीता, तो ये नहीं पूछा कि किसने जीता है, ये पूछा नहीं जीता। तो आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है हमारा कि अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, दूसरा है विधान भवन भोपाल, तीसरा है इस्लाम नेटवर्किंग इंदौर और चौथा है वल्लभ भवन भोपाल। तो वल्लभ भवन भोपाल है जो कि उसने नहीं जीता। ठीक है, तो आपको इसमें हाँ और ना दोनों जवाबों को हमेशा देखकर चलना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कि नहीं जीता या फिर जीता। तो अब इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? देखो, छोटा, बड़ा और लंबा, ऊंचा, ये ऐसी टॉपिक हैं, इनको आपको हमेशा कंप्लीट करके रखना है। तो यहाँ पर अब आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है अटलांटिक महासागर, दूसरा दिया गया है हिंद महासागर और तीसरा दिया गया है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन आपके लिए दिया गया है प्रशांत महासागर। तो भाई आपसे अभी यहाँ पर क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि छोटा महासागर कौन सा है, और बड़ा महासागर भी हमारा इसमें से बड़ा महासागर है जो हमारा प्रशांत महासागर है, और छोटा महासागर हमारा जो है कि आर्कटिक महासागर है यहाँ पर। तो आर्कटिक महासागर इसका सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर हो जाएगा और यहाँ पर सबसे छोटा आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे। ठीक है, मुगल बादशाह थे जो शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। मतलब कौन थे? मतलब इनको यहाँ पर जो आपके लिए बता रहा हूँ, जो आपके लिए दिख रहा है ये और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन थे। जो चार ऑप्शन है उनमें से एक यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कि मुगल बादशाह शाहजहां के जो बड़े बेटे थे भाई, एक मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। तो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि दारा सिकोह, दूसरा है अकबर, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है शाह शुजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? द्वारा सिकोह। जी हाँ, द्वारा सिकोह दोस्तों, द्वारा सिकोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है और इसी प्रकार से आपको लगे रहना है, और मेरा लाइक बनता है तो लाइक करते रहना। तो यहाँ पर आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया गया है। मतलब डेविस कप है जो सम्मान के लिए दिया जाता है, तो उससे अपना किसके लिए सम्मानित किया जाता है, आपसे इस प्रकार से पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपका पहला ऑप्शन है देशों, दूसरा है जोन, तीसरा है व्यक्ति और चौथा यहाँ पर जिलों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये अपने जिलों के लिए देशों के लिए यहाँ पर दिया जाता है।
तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपको भी कभी हिम्मत नहीं हारनी है और इसी प्रकार से आपको लगे रहना है और आप अपना जो भी टारगेट लेकर चले हो उसको हासिल करना है और अच्छे से अच्छा स्कोर पाएंगे आप हमेशा। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिसपुर इसकी राजधानी है, मतलब दिसपुर की राजधानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन है कि त्रिपुरा, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मणिपुर और चौथा है असम। तो देखो दिसपुर की राजधानी वैसे तो असम ही है, तो हमारा असम ही राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंडित उद्धव दास मेहता विद्या शास्त्री आयुर्वेदिक सेवा सम्मान 2017 निम्न स्थान पर प्रदान किया गया है। मतलब कहाँ पर ये जो है सम्मान 2017 में आपके लिए प्रदान किया गया था। तो आपसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि सरकारी धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में, ठीक है। अब दूसरा आपके लिए पंडित सुखीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज भोपाल में, ठीक है। और तीसरा है आपके लिए कि आयुर्वेद का मंदसौर इंस्टीट्यूट और चौथा है आपके लिए कि पंडित विश्वनाथ शास्त्री आयुर्वेद कॉलेज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए इस पर फोकस करना है इधर, जी हाँ इधर ही। यदि आप वार्षिक वर्षा के अनुसार सबसे गीले स्थान मौसिनराम में यात्रा करते हो तो आप किस राज्य में होंगे। वाह, क्या घुमा के क्वेश्चन पूछा यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन आपके लिए त्रिपुरा, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय और चौथा है नागालैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मेघालय। तो आप भाई मेघालय में पहुँच जाओगे। यहाँ पर मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2017 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के अध्यक्ष का पद किसने संभाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पद, यानी कि जून में जो 2017 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का अध्यक्ष का पद यानी कि किसने संभाला है भाई यहाँ पर। तो आपका पहला ऑप्शन दिया आपके लिए कि कौशिक बसु और दूसरा दिया गया है आपके लिए रघुराम राजन, तीसरा दिया गया अमर्त्य सेन और चौथा है आपके लिए जगदीश भगवती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कौशिक बसु। कौशिक बसु भाई इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौशिक बसु। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर डॉट डॉट शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो भाई यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके लिए उज्जैन, दूसरा है इंदौर, तीसरा है ओंकारेश्वर और चौथा है खजुराहो। तो यह अपना कहाँ पर है, उज्जैन में। कहाँ पर, उज्जैन में। तो महाकालेश्वर मंदिर वैसे भी उज्जैन में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उज्जैन ही हो जाएगा। कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी हैं। तो आपसे यहाँ पर कांचीपुरम की साड़ियाँ पैदाइशी हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया भाई आपके लिए तमिलनाडु, दूसरा दिया गया कर्नाटक, तीसरा दिया गया आंध्र प्रदेश और चौथा दिया गया केरल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के
प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है संजय जगदाले, दूसरा है जयंत मलैया, तीसरा है आपके लिए अनूप कुमार, चौथा है आपके लिए रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रविशंकर शुक्ल। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही हमारा भी प्रयास बढ़ाते रहिएगा, जारी रहेगा आपके लिए। हमेशा ऐसे ही बताते रहेंगे और आप भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो आपके लिए अब क्वेश्चन है कि भारत में नई राजनीतिक दलों को द्वारा स्वीकृति दी जाती है, मतलब किन दलों के द्वारा स्वीकृति दी जाती है? तो आपके लिए पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग, दूसरा है आपके लिए भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है आपके लिए उच्च न्यायालय, चौथा है आपके लिए भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। चुनाव आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। ओ, ये तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमको जीके जीएस यानी जीके जीएस साइंस यानी ऑल पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पर आज हमको, और हमको इसी यानी कि पुराने लेवल से ही, यानी जो पहले पूछा गया था लगभग उसी के हिसाब से हम पेपर में रिपीट करके जाएंगे और सभी क्वेश्चनों को धड़ाधड़ उड़ा देंगे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? यानी कि कोयला ईंधन है, पेट्रोलियम ईंधन है, प्राकृतिक गैस ईंधन है। तो वहीं यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो भाई आपको एक बार और फिर से बता दें, करता है और नहीं करता है, आपको ये दो बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हम पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए विद्युत बल्ब और दूसरा दिया गया विद्युत यंत्र मोटर, तीसरा आपके लिए विद्युत घंटी, चौथा आपके लिए विद्युत पंखा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि दानेदार Zn को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है, यानी कि क्या प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए जिंक ऑक्साइड, दूसरा है सोडियम जिंकेट, तीसरा है सोडियम हाइड्राइड और चौथा है जिंक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि काटने और भेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन आपके लिए कि लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए, दूसरा आपके लिए गति में परिवर्तन लाने के लिए, और तीसरा आपके लिए क्षेत्र को कम करने के लिए और दाब बढ़ाने के लिए, और चौथा आपके लिए क्षेत्र बढ़ाने और दाब यानी कि दाब कम करने के लिए। तो पहला वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें कि क्षेत्र को कम करने के लिए और दाब को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्षेत्र को कम करने के लिए और दाब को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, मतलब कौन सा घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है? तो आपके लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्या कि लघु सेल, और दूसरा है लघु परिपथ भंजक, तीसरा है संयंत्र प्रतिदीप्त लैंप, चौथा है आपके लिए सामान्य विद्युत फ्यूज। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा लघु परिपथ भंजक, लघु परिपथ भंजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पूछा जा रहा है इसमें कि परावर्तन में
परावर्तन में परावर्तन कोण के समान होता है, मतलब किस प्रकार का समान होता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि आपतन कोण का 1/4, दूसरा आपके लिए आपतन कोण का दुगुना, तीसरा आपके लिए आपतन कोण और चौथा है आपके लिए आपतन कोण का आधा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि आपतन कोण, आपतन को, ठीक है, आपतन कोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपतन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपतन कोण। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एक और यहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं आप कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला अजहर के कारण जीव संबंधित होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोनेरा, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजुआ और चौथा है नेमाटोड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ यानी कि इसका प्रोटोजुआ राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषण को साफ करता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए पवन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है वर्षा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या वर्षा, वर्षा यानी कि वर्षा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किया कि वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है। तो जड़ों में मृदा को दृढ़तापूर्व पकड़ जाती हैं। ठीक है, और दूसरा आपके लिए जड़ें पोषक तत्व प्रदान करती हैं। ठीक है, तीसरा आपके लिए कि जड़ें जल को अवशोषित करती हैं, ये भी ठीक है। तो चौथा है आपके लिए कि जड़ें खनिज को अवशोषित करती हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्व पकड़ती हैं। ठीक है, दृढ़तापूर्व पकड़ती हैं। तो और अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जोतना मृदा को बनाता है, क्या खरपतवारों से मुक्त, उदरती और ढीला, तीसरा आपके लिए कि हवादार और खाद्य के लिए आसान, चौथा आपके लिए उपर्युक्त सभी। तो भैया पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी उपर्युक्त हो जाता है क्या जोतना और मृदा को। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्यूबोल ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इनके लिए, क्योंकि कोई पहला ऑप्शन के लिए कि कोई विशिष्ट कारण नहीं है, दूसरा है वे रोग से लड़ती हैं और तीसरा है वे दूध के बूंद जैसी दिखती हैं, चौथा आपके लिए कि वे रंगहीन होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या वे रंगहीन होते हैं। ठीक है, वे रंगहीन होती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाया जाता है, मतलब संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर रक्त, दूसरा है अस्थि, तीसरा है उपास्थि, चौथा है पेशियाँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या पेशियाँ, पेशियाँ में पाया जाता है। तो आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो भाई यहाँ पर एक बार और बता दें आपको गलत और सही और नहीं, हाँ आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि इसके परिणाम से भौम जल का कम नीचे हो जाता है। ठीक है, और दूसरा आपके लिए कि यह पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तरों को बढ़ाता है, तीसरा आपके लिए वह वायुमंडल में CO2 में स्तर को बढ़ाता है, चौथा आपके लिए यह वायुमंडल O2 के स्तर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह वायुमंडल में O2 स्तर को बढ़ाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्या कि नीचे दिए गए पदार्थों में सूची में से दो अजैवनिर्मीकरणीय पदार्थों का चयन करें। रद्दी कागज, चांदी का कॉर्क, चाय की पत्तियाँ, DDT, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है रद्दी कागज, चांदी का कॉर्क। ठीक है, दूसरा आपके लिए कि चांदी का कॉर्क, ऊनी दस्ताने, बहुत बढ़िया। और तीसरा आपके लिए कि DDT, चमड़े के जूते, और भी अच्छा। और चौथा है आपके लिए कि चांदी का कॉर्क, DDT। तो यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर हो गया चांदी का कॉर्क, DDT। मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।